हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है फिर मैं जो है एक नया टॉपिक तो नहीं, पहला टॉपिक जो चल रहा है फैक्टर एंड मल्टीपल्स एंड फैक्टर, यानी अपवर्त, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी पे फिर मैं चर्चा करने वाला हूं। और कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं जो है आज डिस्कशन करूंगा। ठीक है। और मल्टीपल से बनता है, आपको पता ही है, एलसीएम बनता है, और फैक्टर से बनते हैं एचसीएफ। तो ऑलरेडी मैं जो है इस पे 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है और बहुत अच्छे तरह से उसमें प्रेजेंटेशन किया गया है। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग आज पढ़ेंगे कि किसी भिन्न को, यानी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों। ओके, तो आज हम वही फाइंड करने वाले हैं। चलिए। सपोज दैट कि ये हमने जो है कुछ फ्रैक्शन दे रखा है और इसका हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, और फिर उसके बाद जो है हम महत्तम समापवर्त फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम, इसमें रूल्स क्या है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भी भिन्न दिया हुआ है और इसका हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड एलसीएम यानी मौसा मौसा फाइंड करना है दोस्तों। सभी लोग जानते हैं मौसा। तो इसमें रूल्स क्या है कि ऊपर वाले का जो ऊपर वाले नंबर है उसका हमको एलसीएम फाइंड करना होता है, और नीचे वाले जो नंबर है, यानी जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ। ठीक है। तो बस अब इसी के हिसाब से जो है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। तो एलसीएम किसका निकाल फाइंड आउट करना होगा, 2, 4, 6 एंड 1 का फाइंड आउट करना होगा दोस्तों। ठीक है। तो अब यहां देख पा रहे हैं 2, 4 और 6 एंड 1, इसका हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डिवीजन मेथड। याद रहे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड से जो है एलसीएम फाइंड आउट करना, यानी भाग विधि द्वारा। बस हो गया, फाइंड आउट हो गया 2। और ये जितने नंबर है नीचे वाला, आप देख पा रहे हैं कि सभी क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं, और एलसीएम में हम लोग प्राइम फैक्टर ही बनाते हैं दोस्तों। तो अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 2, 1, तो 1 को 1 हम लिखना कोई जरूरी नहीं है, अब 3 लिखते हैं। अब इसको कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 4 3 जा 12। देख पा रहे हैं एलसीएम 12 आ गया। तो इसका एलसीएम आपका आ गया 12। हो गया। अब
हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, हेलो यहाँ देख पा रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर का जो है हम एचसीएफ यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि अंश और हर, हम जानते हैं कि जो अंश हैं ऊपर जो दिए गए हैं उसको हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है भिन्नों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और जो जो हर हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन है? सभी जानते हैं कि एचसीएफ और नीचे दिए गए यानी हर का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और जो आंसर आता है वही हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले 12 का फैक्टर बनाएंगे। तो 12 जो है किसके किसके टेबल में आता है? तो 1 के आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, और 4 के आता है, 6 के आता है, एंड 12 के आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है 12 का फैक्टर हमने बना लिया है। और इसके बाद जो है हम जो है क्या करेंगे, इसी तरह से 4 का भी हम टेबल बनाएंगे जिस तरह से। और ये 6 जो है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सब जो है सबके टेबल में 12 आता है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है 4 का भी बनाएंगे। तो 4 का तो 1 के टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में 4 होता है, डिवाइड होता है, और 4 के से भी डिवाइड होता है 4। अब उसी तरह से हम 6 का भी फाइंड आउट करते हैं। तो 6 के टेबल में जो है वो जो है, हाँ हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम अब 6 का यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा 6, 3 से भी, और 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमने ये जो है 6 का फैक्टर बना दिया हमने। ठीक है, तो उसी तरह से हम जो है लास्ट में जो है हम क्या करेंगे कि 2 का भी जो है 2 बचता है, तो 2 का भी हम फैक्टर बनाते हैं। तो 2 to 1 और 2 से ही सिर्फ डिवाइड होगा, यानी 2 फैक्टर बनेंगे 2 के। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे फैक्टर मेथड से। और यहाँ पे देखिए हम देखते हैं में सभी में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, और फिर उसके बाद 2 कॉमन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 देखा जाए तो 2 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो 2 इज़ द कॉमन फैक्टर आ गया, तो 2 हो गया। अब तो हमने अंश का जो है एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह से जो है हम हर का भी जो है, अब यहाँ पे अब हर का क्या फाइंड आउट करेंगे, हम देख पा रहे हैं ना। इसी तरह से जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम अब उसके बाद जो है हम जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और किसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, हर का। तो इसका देखिए हम 2 मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया। अब जो है वो डिवीजन मेथड से भी हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 से भी डिवाइड हमने कर दिया, 2 3 जा, और फिर 2 1 जा, फिर 3 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 3 से 3 1 1, और फिर 1 1 1 1 एंड 1। तो इस तरह से हमने फैक्टर बना लिया है। और अब देखेंगे कि जो फैक्टर हमने बनाया 2 इंटू 3, इसमें किस में डिवाइड हो रहा है। तो 2 से देखिए पहला वाला में 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो उसके बाद दूसरा जो 2 है उससे भी देखिए 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, सभी में डिवाइड होना चाहिए। यानी चार नंबर दिए गए हैं, सभी में डिवाइड होना है। इस तरह से एचसीएफ देखिए यहाँ भी 2 आ गया, यानी जो पहला 2 है वो चारों नंबर जो है डिविजिबल है 2 से। तो इस तरह से आंसर आपका 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 मेथड से जो है एलसीएम फाइंड आउट करके हमने दिखा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद जो है हम जो है नीचे वाले का यानी हर का जो है एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से आपका कंप्लीट जो है एचसीएफ फाइंड आउट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। हम सभी जाना है कि जब भिन्न में दिए जाते हैं सवाल और उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एचसीएफ ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो क्या सॉल्व करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले हैं हर का। तो हर का एलसीएम निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से देखिए हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। फिर 2 से 2 2 4, 2 3 6, और 2 से ये 50 नहीं होगा, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा। अब 2 से भी 1 टाइम्स और होगा, और फिर 3 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, और 3 भी नहीं होगा। अब 3 से देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3। चलिए अब ये हो जाता है 1 1 1 1, और ये फैक्टर बन गया दोस्तों। ये देख पा रहे हैं ना, फैक्टर वही एलसीएम होता है। जो फैक्टर बना है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। चलिए अब हमको फैक्टर को लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5।
सबको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 5 120, यानी 120 इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने क्या किया, एलसीएम जो है, जो हर था इस ऊपर दिए गए भिन्न का, उस हर का हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया 120, यानी 2/120, यानी 2/120 जो है आपका राइट आंसर है। इस तरह से हम क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं किसी भी भिन्न का। दोस्तों अगर HCF फाइंड आउट करना है तो हर अंश का HCF फाइंड आउट कर लीजिए और हर का जो है LCM फाइंड आउट कर लीजिए। इस तरह से किसी भी भिन्न का जो है आप HCF फाइंड आउट करके निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो HCF सभी लोग जानते हैं कि HCF जो है मासा होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। अब उसके बाद जो है हम और भी क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करते रहें, बड़ी मेहनत होती है। और जाना हम लोग सभी को पता है कि टेम्परेचर जो है आजकल जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है हम लोग का टेम्परेचर, और बहुत गर्मी हो रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। ओके, अब जो है एक नए क्वेश्चन के साथ जो है फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। HCF हमने किसी एक भिन्न का HCF हमने फाइंड कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है LCM एंड HCF दोनों जो है हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LCM यानी लस और HCF यानी मस होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, और LCM मीन्स लघुत्तम समापवर्तक होता है। और अब इन दोनों का जो है हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं उसी पे और देखते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है हम जो है क्या है, अब इसमें जो है हम LCM और HCF से आधारित सूत्र पे जो है, फार्मूला पे जो है दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और इसी तरह से जो है हम जो फार्मूला आधारित क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है किसी भी कंपटीशन में आते हैं दोस्तों। ठीक है, और वो क्वेश्चन वो सबसे पहले हम जो है, ओके दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला है क्या। ओके, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है LCM इंटू HCF जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वलेंट होता है, यानी किसके बराबर होता है, तो प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या, यानी फर्स्ट नंबर एंड अदर्स नंबर, यानी सेकेंड नंबर। तो दो नंबर का जो गुणनखंड होता है वो LCM और उसी के HCF के बराबर होता है दोस्तों। तो ये जो है फार्मूला जो है जरूर याद रखिए, प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या, उसी को हम दूसरी संख्या भी बोलते हैं दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद LCM यानी लस और गुणे मस, यानी उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए और इन लस और मस गुणा कर दीजिए। दोनों का जो प्रोडक्ट है गुणनखंड वो सेम आना चाहिए, सेम आएगा तभी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम जो है एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इफ़ तो एक क्वेश्चन लिखा जाता है। ओके, जो इसी फार्मूले पे आधारित है वो, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इफ़ द LCM एंड HCF is 12 एंड 14 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है कि अगर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 12 और 4 है। ठीक है, 12 और 4 है। तब अगर इफ़ वन नंबर इज़, उसमें से वन नंबर, अगर एक नंबर है, यदि एक नंबर वन नंबर इज़ 16 है, वन नंबर इज़ 16, देन फाइंड द अदर नंबर, यानी दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों। सपोज जैसी संख्या कि मान लीजिए LCM और मौसा ये दोनों दिया हुआ है, किसी भी दो संख्याओं का LCM और क्या कहते हैं उसको HCF दिया हुआ है,
जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 12 और 14 है, और उसमें से और उनकी जो एक संख्या है वो एक संख्या कौन सी है, 16 है, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो उसी फार्मूले बेस पे आधारित है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फार्मूला है, उसी फार्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनखंड जो है उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम संख्या हो गई, प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, सभी लोग जानते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए, ये सूत्र है ना, सूत्र फार्मूला है। तो फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्या है, 16 है, देख पा रहे हैं 16 है फर्स्ट नंबर। क्या है, एलसीएम क्या है 12 है, और एचसीएफ क्या है 4 है ना। देखिए क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। और 1 नंबर 16 है, तो प्रथम संख्या जो है उसमें से 16 है, तो दूसरी संख्या 1 नंबर, तो दूसरी यानी अदर नंबर क्या होगी, उसका मतलब यही है कि अदर नंबर क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। अगर एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है दूसरी 12 इंटू 4। अब देखिए दूसरी संख्या के साथ साथ क्या है 16 है, और इसी 16 का दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, देख पा रहे हैं। तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी संख्या की तरफ जो 16 है कैंसिल हो गया, और 4 से 16 कैंसिल कर दीजिए, 4 चौके 16, और फिर 4 से 12 कैंसिल कर दीजिए, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स यानी 3 बार। और इस तरह से दूसरी संख्या की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है दूसरी संख्या जो है हम प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, 3 आ जाता है इस तरह से दोस्तों। ठीक है, 3, तो 3 इज़ द राइट आंसर, यही है आपकी दूसरी संख्या। ओके, चलिए, और इस फार्मूला को जो है देखिए क्वेश्चन तो बनाए जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं, फार्मूला बस पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन, और इस फार्मूले में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, ये 4 पद हैं इस क्वेश्चन में। और चारों पद में से एक कोई पद जो है वो क्या होगा, मिसिंग होगा, यानी वही फाइंड आउट करना होगा दोस्तों। चलिए उसके बाद और भी एक क्वेश्चन इसी से टच करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी देते हैं आपको। दोस्तों गर्मी बहुत है, इसके बाद जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और लिखा हुआ है कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन, यदि 16 व 20 का लॉसा यानी एलसीएम, 16 व 20 का एलसीएम, चलिए 16 व 20 का एलसीएम 80 है। यदि 16 व 20 का एलसीएम यदि 16 व 20 का एलसीएम 80 है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यदि 16 व 20 का एलसीएम यानी लॉसस 80 है, इफ़ द एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 इज़ 80, देन फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी मौसा हमको क्या करना है, मौसा कितना होगा या मौसा ज्ञात करो। ठीक है, मौसा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मौसा की वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि 2 संख्याएं दी गई है, वो 2 संख्या ही है 16 और 20, और एक लसा दिया है, और चौथी चीज़ कौन सा मिसिंग है, एचसीएफ मिसिंग है, यानी महत्तम समापवर्तक मिसिंग है, यानी वही हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो हम तुरंत लिखेंगे कि जिसमें फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी एक संख्या अपना दूसरी संख्या, या अदर नंबर भी कर सकते हैं, n1 इंटू n2 कर देते हैं, हम अपने सुविधा के अनुसार लिख लेते हैं n1 यानी प्रथम नंबर, और ये दूसरी नंबर, और एचसीएफ और एलसीएम, ये 4 पद होते हैं। चारों पद में देखिए क्या उसमें से हमको फाइंड आउट करना है। तो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ देख पा रहे हैं प्रथम संख्या द्वितीय संख्या क्या है, 16 और 20 है, और एचसीएफ क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, वही तो मिसिंग है। और एलसीएम जो है हमको एलसीएम दिया हुआ है 80, जो है 80 देख रहे हैं ना 80। अब देखिए जो एचसीएफ की तरफ 80 है, उसी 80 से सब में डिवाइड कर दीजिए, दोनों पक्ष में। ठीक है, जो एचसीएफ है
और इसके साथ 80 है, तो इसी 80 से दोनों पक्ष में, राइट में भी और लेफ्ट में भी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, इस तरह से 80 कैंसिल हो गया, और इसमें भी इसको 20 से कैंसिल करिए, डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये आ जाता है 2। तो इस तरह से 2 2 4, तो इस तरह से HCF हमको हमारा मौसा कितना आ गया, देख पा रहा है ना, मौसा आ गया 14 आ गया, 4 आ गया, सॉरी 4 आ गया। तो इस तरह से आपका मौसा वैल्यू जो है 4 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये जो फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी कंपटीशन में, क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, तो और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं। इस तरह से जो है 4 पद हैं, 4 पदों में हमको जो है एक पद मिसिंग होगा, वही मिसिंग। अब क्वेश्चन दोस्तों बनाए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाए जाते होते नहीं हैं, वो कोई भी क्रिएट कर सकता है, और किसी तरह से भी हमको सॉल्व करना होता है। कोई और वे भी सॉल्व किया जा सकता है। किसी क्वेश्चन को ये नहीं कहा सकता नहीं बस इसी तरह सॉल्व होगा। बहुत से तरीके होते हैं दोस्तों सॉल्व करने के, हम उसके आंसर तक फाइंड आउट हो जाए। तो अब हम चलते हैं। अब जो है हम जो है अब जो है इसी तरह का क्वेश्चन जो है कोई एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम जो है HCF से ही रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है हम जो है अब थोड़ा सा प्रैक्टिस के पर्पज़ से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। और अब पता है कि हम चॉक का ही इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके ये जो है मेरा वाइट बोर्ड जो है वो ग्रीन बोर्ड भी है और वाइट भी, यानी 2 in 1 है, और इस पे थोड़ा सा अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी बनती है, इसीलिए मैं इस पर बनाता हूँ। तो HCF फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, HCF का 3 नाम दिया गया है। एक HCF है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि HCF का जो है और भी दूसरा नाम है। देखिए इसके 3 नाम है दोस्तों, एक HCF कहते हैं, और GCM भी कहते हैं, और GCD भी कहते हैं दोस्तों। कोई भी आ जाए तीनों, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, उसका LCM ही फाइंड करना है, सॉरी दोस्तों, HCF ही फाइंड करना है, यानी मौसा ही फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। इसमें देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, फिर हाईएस्ट कॉमन मेज़र होता है, मेज़र। उसी तरह से GCD के जो है हाईएस्ट कॉमन डिवीज़न बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन डिवीज़न। तो ये तीन नाम इसके हो गए, और है एक ही चीज़, लेकिन नाम क्या है इसके 3 है दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूज एकदम बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो मौसा के यानी 3 नाम हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द HCF। ओके, फाइंड द HCF ऑफ 108। और फिर है 288 एंड देखिए फाइंड द HCF ऑफ 108 और 288 एंड 360। ये 3 संख्याएं हमने दिया है, और चलिए हम लोग जो है इसका HCF यानी मौसा फाइंड आउट करते हैं। ओके ओके दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो है अब जो है हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे, और उसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 108, 288 और 360। चलिए हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके, हम 2 मेथड सॉल्व करेंगे। कौन कौन मेथड है? एक फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से सवाल सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस सवाल को हमको मौसा फाइंड आउट करना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है 108 का, 288 का और 360 का। और इसके 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड से और एक डिवीज़न मेथड से, यानी भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टराइज हम पहले कर लेते हैं इसको, है गुणनखंड, इसको जो है प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो पुराना प्रक्रिया है, पुराना यानी परंपरागत तरीके से हम लोग बहुत पहले सॉल्व करते चले आए हैं, सभी लोग जानते भी हैं। सबसे पहले 2 से हम जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो गया, ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो गया है। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हम उस नंबर को आधा आधा करते जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सिंपल वे में। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 54 का आधा हो गया 27, और 144 का आधा हो गया 72, 180 का आधा हो गया 90। अब 2 से करते हैं तो 27 नहीं होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 से जो है सिर्फ 90 जो है डिवाइड होगा 72 का आधा हो जाएगा 36, अब हो गया 15। अब अभी भी 2 से डिवाइड होगा 27, ये 36 जो है 2 से होगा 18 लिख गया, और 45 नहीं होगा तो 45 कॉपी कर लेंगे। अब फिर 2 से हो रहा है 27 नहीं होगा, 27 कॉपी कर लेते हैं। अब इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, और अब क्या करेंगे कि 2 से तो हो गया, HCF हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, HCF यानी मौसा। तो अब 18 9 हो गया, अब ये 45 होगा।
45 ही होगा। अब जो है दोस्तों हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से अब डिवाइड होगा 9 टाइम्स, अब ये 3 टाइम्स, और फिर ये 15 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ देख पा रहे हैं कि तीनों संख्या ही 3 से डिवाइड हो रही है दोस्तों। ये देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब देखना हमको ये है कि किस फैक्टर से ये तीनों संख्याएं जो हैं वो डिवाइड होती हैं। तो पहला 2 से जो देखो तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, फिर दूसरे 2 से भी जो है तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, और फिर दूसरे 2 से भी सब तीनों में डिवाइड हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जो 2 है वो डिवाइड नहीं हो रही है, तीनों संख्या को नहीं डिवाइड कर रही हैं। फिर ये भी नहीं कर रहा है, फिर ये भी 2 जो है तीनों संख्याओं को नहीं डिवाइड कर रही है। अब ये 3 जो है ये देखिए 3 डिवाइड कर रहा है, 27 को भी डिवाइड कर रहा है, 9 को भी कर रहा है, और 45 को भी कर रहा है। तो ये जो है ये कॉमन है। और फिर ये जो 3 है ये भी तीनों को डिवाइड कर रहा है, 9 को भी, 3 को भी और 15 को भी। इस तरह से हमको 2 मिल गया प्राइम नंबर, और 2 जो एक पेयर जो है आपका 3 मिल गया प्राइम नंबर, ठीक है। तो इनका जो है हम फैक्टर बना लेते हैं। चलिए फैक्टर बनाते हैं। वही दोस्तों HCF है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 × 2 और 3 × 3। अब इनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। देख पा रहे हैं जिनको हमने रिंग में बना रखा है वो वही फैक्टर जो हैं वही प्राइम फैक्टर जो हैं वो सभी तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हैं। इस तरह से आपका आंसर आ गया 36 यानी 36 इज द राइट आंसर। तो ये जो है मेथड जो है ये मेथड कौन सा दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है। अब इसके बाद जो है हम लोग करते हैं डिवीज़न मेथड से। तो चलिए 108 को जो है एक सबसे पहले क्या करेंगे, 108 से डिवाइड करेंगे 288 में यानी 288 में। तो इन 2 बार पहले ले जाइए, 2 टाइम्स पहले डिवाइड होगा तो 8 × 2 = 16 और 2 × 1 = 2। माइनस कर देते हैं इसको, तो 8 से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, और फिर 8 से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा। इस तरह से 72 आ गया। अब फिर 72 को 108 में भी डिवाइड करेंगे, 08 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से 1 टाइम्स होगा, 1 टाइम्स ले जाएंगे हम, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 7 × 7। अब माइनस कर देंगे 6 और इस तरह से 3, 36 आ गया। और 36 को फिर क्या करेंगे 72 से डिवाइड करेंगे, 72, ठीक है। तो 72 लिखेंगे। अब यही तरीका है डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट करने का, ओके। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि इसका आ गया, कितना आया है 36 आ गया, ठीक। यानी 108 को हाँ अब जो 36 आया है उसी 36 से जो एक संख्या और बच गई है, कितना है 360 है। देखिए इसमें 10 बार 336 से 10 बार में जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 0 आ गया रिमाइंडर। इस तरह से 36 लास्ट जो है वो क्या है, डिवाइज़र है यानी भाजक है, ओके, भाजक। तो जो भाजक होता है लास्ट में जो बचता है 36, यही आपका HCF होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका फाइंड आउट कर लिया। HCF से हम दोनों मेथड, ये डिवीज़न मेथड है दोस्तों। इस तरह जब हम डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो ये डिवीज़न मेथड से सॉल्व हो जाता है। और इस तरह से आपका आंसर जो है 36 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं दोनों मेथड से हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है ना, और इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। इस तरह 36 इज द राइट आंसर। HCF क्या आ गया, HCF जो है 36 आ गया। देख रहे हैं ना, दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, 36 ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें दोस्तों, ठीक है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40 से भी अबव है, और वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों वीडियो कैसी लगती है। ओके, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, अलविदा।